जो उसके हुक्म को मानता है क्या मजाल है उसके घर में मरी दस्तक दे जाए, कर्जे दस्तक दे जाए। क्या मिसाल है कि उसके घर में आकर रोग डेरा लगाकर बैठ जाए। जो उसका हुक्म मानता है वहां पर इन चीजों का स्थान नहीं होता, वहां पर परमेश्वर का स्थान होता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। बैठ जाए, सिट डाउन। हालेलुया। आपकी आवाज बड़ी कम है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की महिमा है। हाँ, आनंद किस में है? आनंद यीशु में है। और अगर प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए आप इकट्ठे होते हो तो मुझे लगता है हर एक इंस्ट्रूमेंट क्या, हर एक बजाने वाला क्या, हर एक गाने वाला क्या, हर एक सुनने वाला क्या, एक मन होगा तो वहां पर लोग सेम नहीं दिखेंगे, आनंद में भरे होकर दिखेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन है जो फास्ट रख कर आए हैं? ओह वेरी गुड। जिन्होंने रोजे रखे हैं, मैं चलो जिन्होंने रखे हैं प्रभु उनको बरकत दे। अभी भी मैं बोल रहा हूं, संडे की मीटिंग में खाली ना आना। फास्टिंग बंधन को तोड़ती है, बाइबल कहती है। कुछ जातियां उपवास और प्रार्थना के द्वारा जाती हैं, कुछ रिजल्ट अकेले बैठने पर मिलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अकेले एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। बाइबल बताती है, आज मैं किसी से, आज मेरे बच्चे कुछ आते समय मेरे से बात कर रहे थे, कहते प्रोफेट जी उपवास कितने घंटे रखने चाहिए? मैं उन्हें बोल रहा था उपवास का मतलब है गुप्त। यीशु मसीह जब 40 रोजे के बाद, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने फास्ट कहां पर रखे, आगे गुप्त। चेलों के फास्ट नहीं बताए गए, गुप्त। हालेलुया। पर चेलों ने हिला दिया सब कुछ। क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उपवास रखकर, एक बात सुनना बड़े ध्यान से, बड़े सीक्रेट चीजें हैं। मैंने उपवास रखा, आपने उपवास रखा। उपवास रखने के बाद आपने प्रभु के साथ, प्रभु की हुजूरी में रहे। हुजूरी में जाने के बाद उपवास खत्म, नेक्स्ट डे स्टार्ट है। उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो निर्भर करता है। कुछ जन ऐसे होते हैं फास्ट रखते हैं और फास्ट के बाद अगले दिन पाप, अगले दिन वही जीवन जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कुछ ऐसे हो सकते हैं उपवास करते हैं, खाली पेट रहते हैं, पर मुंह से गलत बातें, गलत विचार, अंगीकार, गलत ऐसी चीजों का करते हैं। वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है परमेश्वर पर निर्भर रहना और खुदावन की हुजूरी में रहना, सैक्रिफाइस करना हर एक चीजों के ऊपर। जब आप उपवास करते हो तो ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना, और जब परमेश्वर के साथ समय बिताता है और जब वो वापस आता है वो सेम नहीं दिखता, वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति दिखता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया। मूसा ने उपवास रखे 40 दिन 40 रात निराकार रहा, दिन और रात सीने पर्वत पर रहा। वहां पर गॉड की हुजूरी ने, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की हुजूरी ने उसे कमजोर नहीं होने दिया। हालेलुया। तो कहते ना उपवास रखकर बंदा कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है। 3 दिन खाओगे नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। हालेलुया। ये सिर्फ आदत है, मेरे पेट को खाना चाहिए। बीमार हो जाता है बंदा तब कौन सा खाना खाता है? वो कहता है साइड पर कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब देखो कितनी
सीक्रेट सी ऐसी बातें समझो, तब बंदा क्या करता है, कुछ चीज पनीर खा ले, कुछ तो खा ले, तेरे अंदर जाए, तुझे में जान आए वगैरह बात से कर, मैं नहीं खाना, मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, तो जब बंदा चंगा होता है तब वो खाता है। हाँ, हमें कई बार इन चीजों से दूर रहना है और प्रभु की हुजूरी में रहना है। उपवास आपको खोलता क्यों है, आपको चार्ज क्यों करता है? क्योंकि आप उपवास रखकर प्रभु की हुजूरी में जा रहे हैं और अंदर से वो आपको खोल रहा है। हालेलुया। आज लोग अंदर से बंधे हैं, अंदर से बंधे हैं और बाहर खुले दिखते हैं। नेवर। जब तक हम अंदर से खुलेंगे नहीं, तब तक हम कभी भी आशीष नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। जो इंसान अंदर से खुला है, इनसाइड लाइफ से खुला है, वो हर जगह पर परमेश्वर की प्रेजेंस को देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। और जो बंदा अंदर से खुला ही नहीं है और उपवास रखकर बैठा है, वो उपवास सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। रिजल्ट चाहिए तो आपको रिजल्ट में आना पड़ेगा। उपवास रखना, प्रभु की हुजूरी में जाना, और जब प्रभु की हुजूरी में जा रहे हो उसके बाद अगले दिन आप क्या कर रहे हो। जब मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम 40 रोजे रखे, पता नहीं कैसे रखे, फर्स्ट टाइम 40। मुझे तो ये लगता था कि ये तो हमारे में नहीं होता भाई, ये तो व्रत तो वुमेन्स रखते हैं, आदमी थोड़ा रखते हैं भाई व्रत, हमें नहीं आता ये करना। हाँ, तो मेरी पास्टर से बात हो रही थी, कहते हैं प्रभु ने तुझे चुन लिया है। मैंने कहा ये काम नहीं होना। कहते नहीं, तुझे जाना पड़ेगा रोजे में। हाँ, मैंने जब फास्टिंग करना शुरू किया मुझे बड़ी तकलीफ हुई। 1 2 3 4 और मैं मेरे ख्याल से 13 या 14 फास्ट था मेरा, तब जाकर मैं प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को इन चीजों से मैं खुल गया था, आजाद हो गया था। पर मैं 6 7 7 8 घंटे खुदावन की हुजूरी में था। और मैं थोड़े समय के लिए बाहर आता, आधा घंटा, उसके बाद मैं फिर रूम में, फिर प्रेयर। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस 40 रोजों में मैंने बहुत बाइबल को रीड किया, बहुत। वो मेरी लाइफ की तैयारी थी, वो मेरी तैयारी थी 40 रोजों की। और मैं ऐसे रूम में बैठकर ऐसे निकल जा गंदी आत्मा, निकल जा। किसी को लगता अभी क्या मेरे मन में है, तो मैं पागल हूं क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, आज ऐसा क्या हो रहा है। उसी 40 रोजों के बाद जब मैं लास्ट मेरा उपवास रह गया, तो प्रभु का आत्मा मेरे से बात करता है, जिस तरह तूने, मैंने तेरी लाइफ में इतने समय पर, जैसे ये समय तुझे बिताने के लिए तुझे रखा, ऐसा ही रोज मेरी उपस्थिति में आना, ऐसा रोज। ना मेरी किसी से बात हो रही, ना मेरे मुख से कोई पाप की बातें, ना गंदा देखना, ना गंदा सुनना, ना कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसा ही रहना मेरी हुजूरी में, मैं तेरे से कभी भी अलग नहीं। हालेलुया। और जब मैंने उस चीज को थाम लिया, तो गॉड की हुजूरी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैंने पुकारा, उसने मुझे उत्तर दिया, और जब उत्तर दिया, लोग खाली नहीं आए, गवाहियों के साथ वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। इसे कहते हैं, अब मानो, सुनो, लिसन, मेरी ओर देखो, सुनो। मैंने उपवास रखा, आपने उपवास रखा, अगला दिन आप गालियां दे रहे हो, अगला दिन आप फिर निंदा, बुराई, चुगली और गलत काम कर रहे हो। आपने कहा अरे मैं 4 दिन प्रार्थना में चला गया, अब 5वें दिन मुझे कोई जरूरत नहीं है प्रार्थना में जाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग सोए, बोले हालेलुया, जाग जाओ। उपवास कहता है जाग उठ। हाँ, ये मानो एक और बताता हूं, सुनो। आपने सूट लिया, आपने कुछ अपने कपड़े लिए, कपड़े लेने के बाद उसे आप एलोमीरा में हो, इसको बजा कर रख। आपने सूट लिया, कपड़े लिए, आप इसे एलोमीरा में नहीं रखोगे,
उसको रखने के बाद आप इसे यूज करोगे, और यूज करोगे, ये किस काम के हैं? हाँ, यूज करोगे आप इसे। और जो परमेश्वर ने आपको दिया है, मानो उपवास प्रार्थना करने के बाद आप अगले दिन में आप ये नहीं कहोगे कि मैंने 4 दिन बिताए हैं तो मुझे 5वां दिन नहीं बिताना। नेवर नेवर नेवर, रेगुलर उसी तरह करते रहोगे तो रेगुलर आप भी देखोगे, आप खुले रहोगे, आजाद रहोगे, हर एक ट्रबल से निकलते रहोगे, हो कि खुदावंद आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। एक बात सुनो, एक इंसान है, उसे रोज खाना चाहिए, सुबह शाम दोपहर, राइट? अगले दिन भूखा रहेगा वो। अगले दिन किचन का डोर ओपन, वाइफ अपने हस्बैंड बच्चों के लिए किचन का डोर ओपन करेगी। ओपन करने के बाद वो कुछ बनाएगी अलग चीज, फिर वही चीज आपके घर में रूम कोई मेड आएगी, हाँ, कोई सर्वेंट आएंगे आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए। रोज कईयों के घर में सर्वेंट होंगे और वहीं पर रहेंगे, और जहां पर लगता है वो सुबह और शाम को उसे क्लीन करेंगे। हालेलुया। सुनो, रोज चल रहा है, रोज चल रहा है, रोज चल रहा है। तो ये पहिया रोज चलता जा रहा है, तो हम अपने अंदर ये आत्मा के कामों को क्यों रोक रहे हैं? इसलिए हम रुक रहे हैं। आज बंदा अगर कोई बीमार है तो वो प्रार्थना चाहता है कि मैं आजाद हो जाऊं। आजाद होने के बाद वो फिर बीमार है। क्यों बीमार है? आज मैं कर्जे से आजाद हो गया, कितनों ने गवाहियां दी मैं कर्जे से आजाद हो गया, आज वो फिर कर्जे में। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बड़े ने गवाहियां दी, मैं दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा लिया, दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, मैं आजाद हो गई, आज फिर दुष्ट आत्मा में वाए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? साडा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि बात वही है, रेगुलर पहिया नहीं चल रहा, रेगुलर आपकी जो लाइट है वो चलती नहीं जा रही। मानो सुनो, आज सूरज रोशनी देता है, उसने कल रोशनी दी और परसों बंद हो गया, वो उसकी लाइट बंद हो गई, खत्म हो गया, अंधेरा छा जाएगा, कोई काम नहीं चलेगा। उसे रेगुलर रोशनी देनी पड़ेगी, और आपको भी रेगुलर रोशनी में रहना पड़ेगा। और आप देखोगे परमेश्वर की महिमा को, आप बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको रेगुलर प्रभु की हजूरी में रहोगे, आप बढ़ोगे और फलोगे, फलवंत होगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये इंसान नहीं कर पा रहा और ये भागता जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए वो बंदा बीमार है, इसलिए वो आज वो उन चीजों में पड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 10 दिन उसने बड़ा नाच गाना किया और अगले दिन वो गिरा। आओ मैं आपको बाइबल में से सिखाता हूं, बाइबल हमें क्या कहती है। जीसस, पहला ग्रंथियों उसकी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? वाए, तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर कौन है? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? कौन हो तुम लोग? हाँ, हम लोगों के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। वो कहता, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा और परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसका नाश करेगा। पर परमेश्वर के मंदिर को नाश करने वाले कौन है? शैतान नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो नाश करवा रहा है हमसे। सुनो 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 सुनो, हम प्रार्थना से दूर हैं,
हम प्रार्थना से दूर है, मतलब अन आज्ञाकारी करवा रहा है, और प्रार्थना से दूर होने के बाद हम लोग प्रभु की उस सामर्थ से दूर है जिस सामर्थ के द्वारा हमें आजादी मिलती है। अब वो हमें बांध रहा है, बांधने के बाद हम लोग पाप कर रहे हैं, पाप करने के बाद हम प्रभु की उपस्थिति से दूर जाते जा रहे हैं। आज नौजवान बच्चे बच्चियां अपने आप को खराब करते जा रहे हैं। मानो ये शरीर परमेश्वर का क्या है? बोलो बोलो क्या है? बोलो ऊंची बोलो क्या है? बोलो क्या है? मंदिर। तो ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, अब इस शरीर में चुगली चलती है, बुराई चलती है, परमेश्वर के मंदिर में बुराई चलती है, परमेश्वर के मंदिर में गालियां चलती हैं, परमेश्वर के मंदिर में बुरा सोच बुरे विचार चलते हैं, परमेश्वर के मंदिर में ड्रिंक्स चलती है, स्मोकिंग चलती है। तो अगर हम लोग उसके मंदिर को खराब कर रहे हैं तो लिखा क्या है? परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। कोई कहता मुझे शैतान ने पकड़ लिया, अरे उसकी क्या औकात है। कोई कहता मुझे इसने पकड़ लिया, मुझे इसने पकड़ लिया, ये बीमारी ने मुझे पकड़ लिया, ये समस्या ने मुझे पकड़ लिया, ऐसे मेरे साथ हो रहा है, मेरी लाइफ में ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसने लिखा मेरा मंदिर पवित्र रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मंदिर में चूने लग रहे हैं, मंदिर में चूने लग रहे हैं, मुंह च चूना पांदे आ ते मंदिर किथे जाएगा? हाँ, वो कहना शरीर मेरा मंदिर आ ते मंदिर वो स्मोकिंग चल रही है। वो कहता है ये शरीर पवित्र रहे। हालेलुया। मैं इसके अंदर वास करूंगा। अब गॉड का आत्मा मेरे अंदर है। हाँ, वो मेरे से बातें कर रहा है, वो मुझे बता रहा है अब ये मंदिर है। गालियां, नशा, ड्रग्स, गलत विचार, गलत चीजें चलती जा रही हैं। तो गॉड कहता, परमेश्वर का आत्मा कहता जो कोई इसका नाश करेगा वो उसका करेगा। तो हम नाश करने वाले हुए ना। हाँ, शैतान के पास तो वो कहता तेरे पास, शैतान से तो अधिकार ले लिया, कहता मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां तो मेरे पास है। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में मृत्यु है। सब कुछ तो उसने ले लिया और हमें दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर की आज्ञाकारी से दूर है। हम लोग हाय ले रहे हैं। वचन में लिखा है हाय उन लोगों के ऊपर जो ठोकर का कारण बने, श्राप आ रहे हैं हमारे ऊपर, और हम लोग नाश क्यों हो रहे? सुनो, एक बंदा एक जन गलत काम नहीं छोड़ रहा, 5 साल 10 साल हो गए मसीह में है, पर वो उसके श्राप टूटे नहीं है, श्रापित है वो। और हाय क्यों आ रही है? क्योंकि क्यों आ रही? क्योंकि हम लोग जानकर भी उसके मंदिर को नाश करते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु क्यों नहीं सुन रहा? जानकर भी उसके मंदिर को नाश करते जा रहे हैं। वचन में लिखा स्वर्ग में रोना, दांत पीसना, तड़पना नहीं है, स्वर्ग में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप चलते फिरते स्वर्ग हो या चलते फिरते नरक हो, ये डिपेंड करता है। चलते फिरते स्वर्ग हो या चलते फिरते नरक हो, हेलो या हेवन हो, ये डिपेंड करता है। जो उसके मंदिर को नाश करता जा रहा है वो क्या करेगा? वो तड़पेगा। दुष्ट आत्माएं तड़पाएंगी उन्हें, दुष्ट आत्माएं उनके ऊपर रहेगी। अरे दुष्ट आत्माएं उन्हें सताएंगी। वो कभी बीमारी में तड़पेगा, कभी कर्जे में तड़पेगा, कभी और समस्या में तड़पेगा, कभी उसके काम नहीं चलेंगे, वो तड़पता जाएगा, तड़पता जाएगा, तड़पता जाएगा। और जब वो परमेश्वर के मंदिर को साफ करना शुरू कर देगा, उसका तड़पना बंद हो जाएगा और वो आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष पाता जाएगा। मैंने कहा आपकी तारीफ, वो आशीष पर आशीष पाता जाएगा। तो ये क्या है? बोलो, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो अगर हम लोग इसे साफ नहीं कर रहे तो हम लोग कभी आशीष नहीं पा सकते। अब मुझे बताओ, एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने के बाद आकर कह रहा है मुझे दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, तोड़ फेटे मुंह। एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, आकर फिर रो रहा है। किससे प्रार्थना कर आए हो? जीवित से या मुर्दा से? हालेलुया, 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 हालेलुया। किससे प्रार्थना कर आए हो?
जीवित से या मुर्दा से, जो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर कर आया है वो जानता है मेरे लिए रोना नहीं बना, मेरे लिए आनंद बना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ, हालेलुया। क्या है? मेरे लिए बीमारियां नहीं बनी, मेरे लिए चंगियाई बनी है, मेरे लिए छुटकारा बना है, मेरे लिए बरकत बनी है। मेरे लिए कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि बंद रहेगा, मेरे लिए सभी रास्ते खुले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आनंद के साथ चलूंगा, दौड़ूंगा और भागूंगा। मैंने कहा आपकी तारीफ। डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किस चीज का वचन लागू है। अब मानो मुझे नहीं पता चला ये क्या है क्या नहीं, मैं प्रभु की हजूरी में जाकर आया, खुदावंद की फ्रेश अनॉइंटिंग को अपने लाइफ में लेकर आया। अब मुझे उस चीजों से दूर रहना है। यीशु मसीह जब एकांत में जाते प्रार्थना करने के बाद, जब हीलिंग्स देते थे लोगों को, लोग कहते थे अरे ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, अरे ये तो पेटू है, अगर क्या क्या नहीं बोलते थे, अरे ये कौन सा बाबा आ गया है, क्या क्या उससे नहीं बोलते थे। वो कहता अरे इधर से गया उधर से निकल गया, उसे समझ नहीं आती थी दुनिया की बातें। वो कहता था खड़ा हो जा यीशु, कहता खड़ा हो जा, निकल जा गंदी बीमारी। अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, मुर्दों को जीवित कर दिया। और लोग देख रहे हैं अरे बाप रे बाप ये क्या है। क्योंकि जब आपका कनेक्शन गॉड के साथ है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे। हालेलुया। दाऊद के ऊपर जब मसा आया, अभिषेक हुआ, तेल उड़ेला गया, उसके बाद दाऊद के ऊपर परीक्षा आई, गोलियत खड़ा कर दिया। इतना बड़ा गोलियत खड़ा हो गया। हालेलुया। आज इतना बड़ा पहाड़ आपकी लाइफ के सामने खड़ा है और कई लोग डरकर भाग रहे हैं, कई लोग डरकर भाग रहे हैं, मेरे से नहीं होगा, ये कैसे हटेगा, ये कैसे हटेगा। किसी के पास बीमारी का है, कर्जे का है, उसका फ्यूचर नहीं दिख रहा, उसे कुछ नहीं दिख रहा, पर परीक्षा है, पर खुदा भी है उस परीक्षा से आपको आगे जिताने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। पर भाई मंदिर मंदिर मंदिर, बात तो मंदिर की है ना। अगर मंदिर साफ ही नहीं है तो क्या होगा, मंदिर साफ नहीं है तो क्या होगा। मंदिर गंदा है, शैतान ने उसने सुनो, जब मैं गॉड की हजूरी में नहीं था, जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, तो मेरी लाइफ में ऐसे गलत काम थे। जब मैंने प्रभु को जाना, डे बाय डे मैं चेंज होता गया, दिन प्रतिदिन मैं बदलता गया। आज अगर हम लोग अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ रहे, कईयों को लगता है बैक बाइट करना बड़ा अच्छा है, चुगली करना बड़ा अच्छा है। बाइबल को पढ़, अगर इसमें लिखा है लंगड़े चले हैं तो लंगड़े चल रहे हैं सामने, अंधे देख रहे हैं। अगर इसमें लिखा है चुगली करने वाला बंदा नरक में जाएगा तो वो पूरा है, वो गए भी हैं। और अगली तैयारी भी कर लो अगर नहीं हटे तो। ये सच है। निंदा, अब किसी को ये नहीं पता चुगली क्या है। जवान वन को आग लगाती है उसे बैकबाइट बोलते हैं। किसी को बातों को पालिश कर कर, टेढ़ा मेढ़ा कर कर आगे पेश करना, उसे बैकबाइट बोलते हैं। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है, ऐसा करने वाले अधिकारी नहीं है। तो खुदावंद का जो भवन है वो कोर क्या होना चाहिए, पवित्र। और जो पवित्र है उसका भवन पवित्र है। तो जिस जगह पर वो हाथ रखेगा वो काम बंदा नहीं, वो खुला मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, जिस जगह पर जाएगा वो बरकत में हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। अभी मानो खुदावंद की हजूरी में हो, फिर ऐसी कौन सी हजूरी हमारे पास है जो हमें अब भी बीमार कर रही है। खुदावंद की हजूरी तो हमें चंगा करती है,
खुदावन की हजूरी तो हमारे अंदर वो कहता ना, मैं अपने बाप से मिला, एक बेटा अपने बाप से मिले 10 दिन के बाद गले लगता है, अरे डैड मुझे तेरी याद बहुत आ रही थी, अरे फादर जो भी आप बुलाते हो, वो गले मिलता है। और जब आप प्रभु की हजूरी में होते हो तो आप परमेश्वर के संग कनेक्शन में होते हो और आप आनंदित होते हो। और जब आप उसकी हजूरी से दूर जाते हो तब हम लोग रोते हैं, दांत पीसते हैं, तड़फते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, घबराहट होती है हमें। यूसुफ प्रभु की हजूरी में था, उसे जेल में फेंक दिया, भाइयों ने बेच दिया, अरे बहुत सारे इल्जाम लगे, पर प्रभु की हजूरी में था। प्रभु ने कहा था इल्जाम लगते रहेंगे, तेरी लाइफ में परीक्षा चलती रहेगी, एक समय यूसुफ तेरी लाइफ में ऐसा आने वाला है। और जब ऐसा समय आ गया, विपत्तियों से निकल गया, समस्या से निकल गया, परीक्षा से निकल गया, और एक लाइफ में ऐसा समय आ गया जब परमेश्वर ने उसे खड़ा कर प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसकी तरक्की हो गई। मैंने कहा आपकी तारीफ। ये कैसा था? अगर आप गॉड के मंदिर को खराब कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को नाश करते जा रहे हो। हालेलुया। उसका मंदिर गलत कामों के लिए नहीं बनाया गया। परमेश्वर आदम से प्यार करता था, उससे मिलने के लिए रोज आता था, उससे मिलने के लिए रोज आ रहा था। तो जब आदम ने अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर का कनेक्शन टूट गया। जब हमारी लाइफ में अनाज्ञाकारी के फ्रूट्स आते हैं, वो हमसे मिलना छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा हंस लो, हाँ हंस, आपके अंदर खुशी दिखे, हंस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के घर में आनंद ही आनंद। तो क्या था? ओ देकार विच थोड़ी ना कोई, ओ देकार विच थोड़ी ना कोई, उथे भुखा प्यासा ना कोई, आजा यीशु दे घर चलिए, आजा यीशु दे घर चलिए, वाजा मार दाओ चल चलिए, वाजा मार दाओ चल चलिए। गाना संदे पूरी तैयारी करके आना। हालेलुया, हालेलुया। सच में ये लिखा है, उसके घर में कहां से किसी चीज की थूड़ है? तो जो खुदावन के कनेक्शंस में नहीं है वो मर रहा है, तड़फ रहा है, वो तड़फ रहा है। वो कभी ऐसे, अभी सुनो, इंटरनेट खोलो, देखो डिप्रेशन के मरीज चेक करो, ऐसे उनकी पिक्स डालो कि मुझे पिक्स सी करनी है, ऐसे पेट के रोगी ऐसे इंप्रेशन, फेस इंप्रेशन, हड्डियों के रोगी ऐसे मिलेंगे, कुब्बे ऐसे मिलेंगे, लंगड़े ऐसे मिलेंगे, उनका लाइफस्टाइल ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे मिलेंगे। जो गॉड के कनेक्शन में है वो आपको चलते फिरते उसकी आनंद में दिखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। वो इंटरनेट निकालेंगे और देखेंगे ये कौन है, वो कहेंगे ये तो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, अरे ये तो नशा कर रहा था, अब ये फेस इंप्रेशन चेंज, इंप्रूवमेंट हो गई, आज ये बरकत में हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी